इक्वेशन बनी है क्या, 3/8 माइनस 2/7 बराबर है 50। ये हो गया भाई नई इक्वेशन। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे करा दूं आपको वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, इसकी ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस ट्रिक को। बार बार कई एग्जामों में रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और कई बार ये पूछा भी गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे तरीका बताऊंगा करने का कि एक बार में समझ में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। देखो 18 का 81 का 18 बन गया 63 घटाने पर, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया इसका, सही आंसर हो गया हमारा। ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जा चुका कई बार वाला क्वेश्चन। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि में, और बहुत से क्वेश्चन वन लाइनर ही आते हैं इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इस कुछ टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 30% यदि 12.6 हो तो संख्या क्या होगी, संख्या ज्ञात करो। वो संख्या क्या है, तो संख्या क्या है, तो किसी संख्या का बोला है ना, तो x संख्या का, ठीक है, किसी संख्या बोला है तो क्या बोला है, x संख्या का के लिए गुणा लग गई, ठीक है। 30%, 30%, ठीक है। यदि के लिए क्या लगता है, बराबर, ठीक है, का की के लिए गुणा और यदि के लिए बराबर लगता है, ठीक है, इज इक्वल टू 12.6 हो तो संख्या क्या होगी, तो संख्या ये x वाले हमें संख्या ज्ञात करनी, संख्या क्या होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो ये क्या हो 30/100x, ठीक, इससे 0 कट गई, ठीक है, तो 3/10 बचा यहाँ पे, ठीक, बराबर में 12.6 आ गया। अब क्या करेंगे, इस संख्या को नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि जो संख्या हमें वैल्यू निकालनी है उस तरह की संख्या को पलट के इधर लाएंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 12.6 गुणा 10/3, ठीक। इस पॉइंट को हटाया तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, और 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो संख्या क्या आ गई, तो संख्या आ गई 42, ठीक है, तो संख्या कितनी आ गई, 42 आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 40% यदि 3/5 भाग से 15 कम हो तो उस संख्या का 60% क्या होगा। जो ये वाला है इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहां तक देखते हैं क्या बोला है कि किसी संख्या का, तो क्या लिखेंगे, x संख्या का, ठीक है, 40%, 40%, ठीक है, 3/5 भाग से 15 कम हो तो 15 कम बोला है ना, 3/5 भाग से 15 कम हो तो इस वाले भाग से ये वाला भाग इस वाले भाग से 15 कम हो, ये इक्वेशन बोली है। कम बोले अधिक बोले दोनों में क्या लगेगी, माइनस होगी, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। और इसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद बोला तो उस संख्या का 60% क्या होगा, तो यहाँ पे उस संख्या का 60% यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्योंकि बराबर की बात करिए, ठीक है, ये बन गई इक्वेशन, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको छोटा कर लिया, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब ले ली 5 एलसीएम ले ली, और 2 - 3 बराबर में, और ये x आगे बीच में 15 गुणा 60/100, ठीक है। अभी आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 1/5 x बराबर 15 गुणा 60/100 गुणा में 5 आ गया, ठीक, 1 0 से 1 0 गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 पंजे 45, ठीक। तो सही आंसर क्या आ गया इसका, तो संख्या क्या हो गई, संख्या हो गई आपकी 45, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि एक संख्या 38 से उतनी अधिक है जितनी 80 से कम है, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, तो क्वेश्चन ये बोला है कि एक संख्या 38 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 80 से कम है, तो संख्या क्या है, यानी कि एक संख्या तो 38 है, ठीक है, और एक है 80, तो इन दोनों के बीच की संख्या कितनी है कि इन दोनों के बीच में समान फर्क होना चाहिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 80 और 38, 118 हो गया, ठीक है, 2 से भाग कर दिया, 2 पंजे 10 और 2 में 18, दो 59 वो संख्या है जो कि इससे 38 से कितनी अधिक है, देखो दिखाता हूं, 59 38 21 अधिक है, ठीक है, 38 से 59 21 अधिक है, और 80 से 59 21 कम है। देखो ये क्या बोला इसने, एक संख्या का 38 से उतनी ही अधिक है, एक संख्या है ये वाली 38 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 80 से कम है,
जितनी की 80 से कम है। देखो 21 ही कम है और 21 ही ज्यादा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एग्जाम की दृष्टि में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट भी हो चुका है ऐसा क्वेश्चन कई बार, ठीक है। एग्जाम में, हर तरह के एग्जाम में, यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल और जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस में ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं इस तरह के, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 हो तो संख्या क्या होगी, ठीक। तो इक्वेशन बनाते हैं, किसी संख्या का, एक्स संख्या का, ठीक है, 60%, ठीक है, का 35% यदि के लिए क्या लग गया, बराबर लग गया, ठीक है, 101, ये क्या है, 10.5 हो, ठीक है। तो संख्या क्या होगी, इक्वेशन बना ली हमने, का की के लिए क्या लगी, गुणा लग गई, यदि के लिए बराबर लगा दिया हमने, ठीक। अब बढ़ते हैं, इसे पलटते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो कितना हो गया, 10.5 बटे में 10, ये यहाँ पे लगा रख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे x बराबर ये रहा, ठीक। ये हो गया, इसको हटा दिया तो 10 पॉइंट नीचे 10 आ गया, ऊपर 100 गुणा 100 बटे में 60 35, ठीक। ये होगी इक्वेशन। आप कैसे करेंगे, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, ठीक। अब किससे गए, 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है, 5 तिया 15, ठीक, और 3 दूनी 6, 2 से 50। तो संख्या क्या आ गई, तो संख्या आ गई इसकी 50, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं कई बार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को अभी के भी लाइक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, वह संख्या क्या होगी जिसका 1/3 भाग इसके 1/5 भाग से 16 अधिक हो तो संख्या क्या है, ठीक। तो वह संख्या क्या होगी, तो वो संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, गुणा 1/3, ठीक है, और 1/5 भाग से 16, मैंने बोला था अधिक हो तो, अधिक हो या कम हो, जो अधिक है उसको तो आगे लिख दिया बराबर में करके हमने, और इन दोनों के बीच में रख दिया अंतर बीच का, ठीक है, अधिक हो या कम हो अंतर लगाना है बीच में, ठीक। तो क्या करा, 3 पंजे 15 एलसीएम ले ली, 5 का यहां आ गया और यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया, 16, ठीक। कितना हो गया यहाँ पे, 2/15 बराबर में 16, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यहां पलट देते हैं, बटे में 2, ये आ गया 8, ठीक है। तो क्या करा, इसकी से गुणा कर दी, तो ये आ गया 120। तो कितना आंसर हो गया, संख्या क्या होगी, संख्या हो गई आपकी 120, ठीक। अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक कर देना फिर से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया मेरी वीडियो को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं में से प्रथम 2 का अनुपात 8:9 है, तो अंतिम 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो प्रथम और तृतीय संख्याओं का गुणनफल ये है 2400, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें तो अनुपात दे रखे हैं और अनुपात भी बहुत मिक्स कर दे रखे हैं। देखो क्या दे रखा है, एक अनुपात हमें दे रखा है 8:9 और एक अनुपात दे रखा है 3:4, ठीक। ये पहले 2 अनुपात है और ये लास्ट के अनुपात है ये, ठीक है। ये शुरुआत के 2 अनुपात है, लास्ट के 2 अनुपात है, ठीक है। अब पहले में क्या करना पड़ेगा, अभी पहले सारे क्वेश्चन छोड़ो, कुछ भी पूछा भी इसे छोड़ो, इस तरह क्वेश्चन को। सबसे पहले इनको 3 अनुपात बनाओ। तो कहां थे, तो पहले क्या करते हैं, इसमें 3 अनुपात बनाने हमें। ये कितने अनुपात है, ये 4 अनुपात दे रखे, 1 2 3 4, 4 अनुपात दे रखे हैं ना। लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना 3 अनुपात। देखो ये लिखा, प्रथम और तृतीय, मतलब टोटल हमारे 3 अनुपात है। तो 3 अनुपात बनाते कैसे, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 8 लिखा है यहाँ पे, अनुपात 9। अब देखो दूसरा अनुपात ये भी है, तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ लिखा हमने, नहीं यहाँ 2 नहीं, यहाँ 3 लिखा और यहाँ 4, ठीक। ये कर दिया। अब क्या करा, 9 को तो यहाँ लिख दिया और 3 को यहाँ लिख दिया, इस तरह से, मतलब ये वाला 3 इधर, ये वाला 9 उधर, ठीक। अब करना क्या, गुणा कर दो नीचे नीचे बस, 24 27 36, ठीक है। ये अनुपात आगे क्या कर सकता है, हाँ ये कर सकता है, 3 8 24, 3 9 27, 3 से 12 बार में, ठीक है। अब नहीं कटेगा, तो ये छोटा छोटा अनुपात हो गया यहाँ पे। अब करना क्या है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करना है क्या, प्रथम और तृतीय संख्या का गुणनफल 2400 है। प्रथम एक इसका और एक इसका संख्या का अनुपात गुणनफल कितना है, 2400, यानी कि 8 का 8x गुणा 12x बराबर में 2400 गुणनफल है। तो हमें दूसरी संख्या यानी इसका निकालना है कि ये संख्या क्या हो, कौन सी होगी वाली, 9 है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इसका गुणनफल करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ गुणनफल है ना,
तो गुणनफल के सामने गुणनफल मिलेगा आपको। कैसे? 96, 96 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा? क्योंकि 2x है हमारे पास, हमने x की वैल्यू रखी जाती है क्योंकि हमारी संख्या नहीं पता होती उस टाइम, अनुपात के टाइम पे। ठीक है, बराबर में 2400। ये इधर से इधर भाग हो गया, क्या आ गया? 2400 बटे में 96, 24 चौक 24 एकम, ये आ गया 25। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 25 आ गया एक्स स्क्वायर बराबर। अब यहां से इसको हटाएंगे तो यह रूट चढ़ जाएगा, तो बराबर में 5 का रूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या पूछा है? दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या तो क्या करना है? 5 की इससे गुणा कर दो बस, 9 पंजे 45। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी जो पूछी है? वो होगी 45। दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या 45। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं बस वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ तो लैंग्वेज बिल्कुल सेम ही हो जाते हैं, जो लैंग्वेज यहां मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम टू सेम लैंग्वेज वहां पूछी जा सकती है आपसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अच्छा लगे तो, आपको समझ में आए तो उसे लाइक जरूर करना वीडियो को। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो है 2 अंकों से बनी एक संख्या है। ठीक है, 2 अंकों से बनी एक संख्या है और इसका योग 9 है। इसका अंक 9, इसका योग जो है 9 है। 2 संख्या है। ठीक है, जैसे कि 8 1 या 6 या 3 हो गई, इनका अंक जो योग है ना वो 9 है। जैसे इनका दोनों आपस का अंक कितना है? 9 है। ठीक, तो क्या पूछा है? तो क्या पूछा है इसमें कि 2 अंकों की संख्या है, इनका अंकों का योग 9 है और इसे 63 से घटाने पर इनके अंक पलट जाते हैं। अब मान लो यहाँ 2 और 1 है ना, अगर जो मान लो 1% मान लो ये है 98 मान लो, चलो ठीक है, इसको मैं 63 से घटाऊं तो क्या हो जाएगा? 89 हो जाएगा। तो ये बोला है, तो उसने बोला कि संख्या क्या होगी, तो संख्या क्या है वो ये पूछ रहा है। ठीक, तो कैसे करेंगे? तो 9 जिनके अंकों का अंक 9 होता है योग, देखो ऐसे 9 18 ठीक है, तो ये वो सभी अंक संख्याएं हैं जो कि 2 अंक की है। ठीक है, चलो ये मान लो जैसे 0 में मानते हैं। ठीक है, तो जिनके जो 2 अंकों की है और इनका जो योग है वो 9 है। ये देखो, इसे काट दो, ये तो वैसे किसी काम की नहीं। इनका अंक सबको जोड़ के देखो, सबका अंक क्या बैठा है? 9। एक ही 90 कट गई और एक ये कट गई, तो ये टोटल इतनी संख्याएं हैं जिनका अंक कितना है? अंकों का योग आपस का अंकों का 9 है। ठीक है, सबका। ठीक, क्या बोला है कि 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं। अगर जो मैं इनमें से किसी से 63 घटाऊं ना तो उसका अंक पलट जाना चाहिए आपस में। कैसे पलटेगा? 18 से 63 घट जाएगा? नहीं घटेगा, तो ये पहली कट गई। ठीक, क्या 27 घट जाएगा? 27 भी नहीं घटेगा। क्या 36 घट जाएगा? 36 भी नहीं, और ना ही 45 और ना ही 54। और 63 से 63 घटेगा तो क्या होगा? 0 बचेगा, तो ये भी कट गई। ठीक है, हमने इतने और चीजें तो काट ली पहले अपने आप ही, क्योंकि 63 से वो कटी नहीं, सब छोटी संख्या 63 से। अब क्या 72, हम 72 को रख के देखते हैं। हाँ, अब पहले पोजीशन लगाते हैं कि क्या इनका अंकों का योग 9 है? हाँ है, देखो 7 2 9, इनके अंकों का योग जो है 9 है आपस का। ठीक, अब बोलता है कि 63 घटाने पे इनके अंक पलट जाएंगे। क्या 63 72 से घटाने पे 27 बन जाएगा वो? चलो देख लेते हैं। 72 और 63, 9, लो 9 ही बचा बस, तो ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब बढ़ते हैं 81 की तरफ। क्या इनका आपस का अंक हुआ योग 9 है? हाँ है 9। ठीक है, क्या 63 घटाने पर अंक पलट जाते हैं? लो पलट गए। देखो 18 का 81 का 18 बन गया 63 घटाने पर, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया इसका? सही आंसर हो गया हमारा 81। इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लैंग्वेज में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, और कई बार ये पूछा भी गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्योंकि अपने में एक ही तरह का क्वेश्चन है और बार बार कई एग्जामों में रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 2 संख्याओं का अनुपात है 4:7। ठीक है, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर जो अनुपात है 3:5 हो जाता है। तो संख्या क्या है? संख्या पूछी है। इस क्वेश्चन की तरीका क्या है? इसकी ट्रिक है एक, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे इस ट्रिक को। ठीक है, कैसे करते हैं? 4:7 रखा। ठीक है, फिर इसको क्या बोला? 8 जोड़ने पर, तो 8 यहाँ साइड में रखा। फिर क्या करा? अनुपात 3:5, फिर दूसरा अनुपात नीचे रखा 3:5। ठीक है,
कैसे करोगे? आपस में माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई की माइनस, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर माइनस कर दो उनकी आपस में दोनों की। कैसे? इनकी क्या हुई? 2 ही, ठीक है, तो 4 पंजे 20, 7 या 21, माइनस क्या 1 बचा बस, और ये 8 रख दे यहाँ पे गुणा में, ठीक है। अब क्या 8 दूनी 16, क्या अब 16 एक कॉमन फैक्टर आया है, ठीक है। अब इसे करेंगे कैसे? इसको करेंगे अब इसके अनुपात से गुणा कर देंगे बस, ठीक है। 16 चौके 64 और 16 सत्ते 112 बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 64 और 112, ये आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। संख्या में पता लग गई है, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया है क्वेश्चन, तो जरूर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस वीडियो को, कि वो भी ट्रिक समझ सके ऐसी ऐसी। तो अगला क्वेश्चन है, 3 संख्या का अनुपात 3:4:6 है, इनका गुणनफल 1944 हो तो संख्या क्या होगी? एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये वाला, कई बार आ चुका है एग्जाम में वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपको रिपीट कराता हूं करते कैसे इस क्वेश्चन को, ठीक। सबसे पहले अनुपात लिखो, 3:4:6 बराबर में 1944। 1944 क्या है? ये मैंने क्या बताया था यहाँ पे, इससे गुणनफल है ना, यानी गुणा करी गई है, तो 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 1944, ठीक है। क्या करेंगे? 3 चौक 12, 12 छिंग 72, 72 हो गया, ठीक है। अब इसे छोटा करेंगे संख्या को, इसे भाग करते हैं इससे, किससे? 2 से कर देखते हैं, ठीक है। 36, 2 नी 18 और 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 18 12 2 से कट गया, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, ठीक है। 2 से और काटा, 2 नी 18, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 9 से घाटा 9 के 9 दूनी 18, 18 और 6, 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया? 27 आ गया भाग करके, ठीक है। कितने में? x की क्यूब। क्यूब क्यों आई? क्योंकि हमारा 3x की गुणा करी आपस में, ठीक है। इसको हटाया यहां लगाया तो ये बन गया x बराबर, इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि संख्या क्या होंगी? 3 की गुणा इससे करी, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 छिंग 18, तो हमारी संख्या मिल गई, क्या हो गई? 9, 12 और 18। अच्छी लगा हो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पसंद आया हो और समझ में भी आया हो तो जरूर लाइक करें वीडियो को, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन क्या है? ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे तरीका बताऊंगा करने का कि एक बार में समझ में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दोबारा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे करा दूंगा आपको वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी संख्या के 3/8 तथा उस संख्या के 2/7 का अंतर 50 है, तो वह संख्या कौन सी है? तो क्या बोला? किस संख्या के 3/8, तो 3/8 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, तथा उस संख्या के 2/7, 2/7। अब बोलो मैंने माइनस क्यों लगा दिया है ना, क्या बोला? अंतर, देखो अंतर यहाँ अपने आप बोल दिया, तो अगर यहाँ अंतर दिया है ना, तो यहाँ अंतर बोला है तो यहाँ अंतर लगा देंगे, और कितना आ रहा है? 50। इक्वेशन बनी है क्या? 3/8 माइनस 2/7 बराबर है 50, ये हो गया भाई नई इक्वेशन, ठीक है। तो अब करना क्या है इसमें? तो अब क्या करेंगे? अंतर कर देंगे। मैं तो अभी आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बस इस तरह से कर देना, अंतर पूछा हो ना 2 बटे में संख्या रख के और अंतर बोला हो ये, ठीक है। अंतर क्या बोला हो? अंतर बोला हो 50 या कोई भी संख्या अंतर में दे दियो, तो अंतर को बराबर के इधर रख देंगे और जो अंतर बटे में संख्या दी जिनका अंतर बोला उन्हें इधर रख देंगे, ठीक। ऐसा आ जाए, सोचना है मत कि कैसे करना है, सीधा इस तरह से कर देना, इक्वेशन बना देना, बहुत जाएगा काम, ठीक। अब क्या करना है? इसका एलसीएम लिया, 56, 8 सत्ते 56, 7 तिया 21, 7 अठे 56, 8 दूनी 16 बराबर में 50 आ गया, ठीक। अब ये 56 बटे में कितना है? यहां बचा 5 बराबर में 50 है, नहीं? हाँ 50 गुणा में 56 बटे में 5, 5 धाम 50, ठीक है, कर दिया। अब क्या करना? अब आ गया हमारा आंसर, संख्या आ गया हमारी, कि संख्या क्या होगी? संख्या होगी 560, 560 हमारी संख्या हो गई, ठीक है। ये आज का बस इतने ही क्वेश्चन काफी है इस बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यह है पहला पार्ट हमारे संख्याओं पर आधारित प्रश्न के लिए, अगला पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।